आइए आज आपको सुनाते हैं जंगल की दुनिया की एक नई कहानी। सुनहरा वन हमेशा शांत रहता था। सुबह पक्षियों की आवाज, रात में झींगुरों का संगीत। लेकिन एक दिन जंगल ने करवट बदली। धड़ धड़ धड़, जमीन कांपने लगी। पहाड़ों की तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। जानवर डर गए। हिरण के कान खड़े हो गए। बंदर पेड़ से नीचे उतर आए। रात हुई लेकिन कोई सो नहीं पाया। तभी विशाल पेड़ ने कहा, यह शोर जंगल का नहीं है। दूर पहाड़ों के पास चमकती रोशनी दिखी। मशीनें चल रही थीं। जंगल चुप था लेकिन खतरा बोल रहा था। और ये बस शुरुआत थी। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन उसकी किरणें सुनहरे वन तक पहुंचने से पहले ही धुएं के काले बादलों में उलझ गईं। हवा में अब फूलों की मीठी महक नहीं थी, बल्कि कुछ जलने की कड़वी बदबू तैर रही थी। पक्षियों ने गाना छोड़ दिया था। वे बस डर कर अपनी टहनियों पर बैठे थे। विशाल पेड़, जिसे जंगल के सभी जीव बरगद दादा मानते थे, उसकी पत्तियां चिंता में फड़फड़ा रही थीं। उसने अपनी गहरी गूंजती आवाज में फिर कहा, बच्चों, जो हमने रात को देखा और सुना वह एक चेतावनी है। वे लोहे के दानव हैं जो हरियाली को निगलने आए हैं। जंगल का सबसे तेज धावक वायु नाम का चीता और सबसे ऊंची उड़ान भरने वाली चील दृष्टि हिम्मत जुटाकर पहाड़ों की ओर गए। वे जानना चाहते थे कि वह रोशनी और शोर आखिर था क्या। जब वे लौटे तो उनकी आंखों में वह खौफ था जो जंगल ने पहले कभी नहीं देखा था। दृष्टि चील ने कांपते हुए बताया, वहां अब पहाड़ जैसा कुछ नहीं बचा। बड़े बड़े पीले पंजे वाली मशीनें धरती को नोच रही हैं। जहां कल तक घने पेड़ थे, वहां अब सिर्फ लाल मिट्टी और काले ठूंठ हैं। वायु चीते ने अपनी सांसें संभालते हुए जोड़ा, वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी गड़गड़ाहट बादलों की गरज से भी भयानक है। वे हमारी सीमा की ओर ही आ रहे हैं। पूरा जंगल सन्न रह गया। छोटे खरगोश अपनी मांदों में दुबक गए। हाथियों का झुंड बेचैनी से चिंघाड़ने लगा। हिरणों की आंखों में आंसू थे। बरगद दादा ने अपनी विशाल झाड़ें हिलाईं, जिससे जमीन में एक हल्की सी कंपन हुई। सब शांत हो गए। डरने का समय बीत गया है, बरगद दादा ने कहा। उनकी आवाज में अब एक अजीब सी सख्ती थी। वे लोहे और आग से लड़ते हैं, हम जंगल हैं, हम अपने तरीके से लड़ेंगे। हमें एक होना होगा। उस दिन सुनहरे वन ने दूसरी बार करवट बदली। इस बार डर से नहीं, बल्कि एक संकल्प के साथ। जंगल अब चुप नहीं था, वह तैयारी कर रहा था। कहानी जारी रहेगी।